Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class. I hope you all are good and fine, and now we are going to start this class with the numerical 3.4 of chapter number 3. Alright, तो प्रॉब्लम 3.4 से स्टार्ट करेंगे, तो अपने बुक्स जो है वो देख लीजिएगा, पेज नंबर 44 जो है ओपन कर लें ताकि 3.4 से स्टार्ट कर सकें. एंड एज यू नो गाइस, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टार्टेड द न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड वी हैव डन 3 न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर 3.1, 3.2 एंड 3.3. So now we are going to continue this class and this chapter with the numerical of 3.4. तो एज यू सी न्यूमेरिकल 3.4 जो है उस क्या लिखा हुआ है ज़रा आप लोग देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल 3.4 देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हु वेलोसिटी इंक्रीजेज 11 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स टू 33 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन जस्ट 2 मिनट्स. ठीक है, इन 2 सेकेंड्स. ऑलराइट, तो एक वेलोसिटी है, एक आपने सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 33 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 10 सेकेंड. सॉरी, तो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 11 से 33 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में, और जो है टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड. एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है उस बॉडी की कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी. तो देखिएगा न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है 11 से 33. तो हमने दो पॉइंट ले लिए कि एक पॉइंट से जैसे वो मूव करते हुए जाती थी उसकी वेलोसिटी 11 थी, दूसरे पॉइंट जो मार्क किया था वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 33 हो गई. तो 11 से 33 हो गई तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने में, वेलोसिटी के चेंज आने में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. वो एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने फाइंड करके बतानी है. और जब एक वेलोसिटी 11 से 33 पे जा रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी 11 है, एंडिंग पॉइंट जो था उसकी वेलोसिटी 33 है. तो इसका मतलब इनिशियल क्या होगी 11 और फाइनल क्या होगी 33. ये आपने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि स्टार्टिंग की जो भी वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी है, और जो एंडिंग की वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है. तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे एज पर द स्टेप्स ऑफ द न्यूमेरिकल कि भाई एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, ठीक है. एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी 11 से 33 हो गई, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स एंड फाइनल वेलोसिटी 33 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी 11 से 33 में कन्वर्ट हुई, इसमें टाइम कितना लगा 10 सेकेंड. टाइम कितना लगा 10 सेकेंड. और बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आया उससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करके बतानी है. क्या फाइंड करके बतानी है बेटे, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. और ये ज़रा देखिएगा, पहले हम डाटा बनाते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, डाटा बना लेते हैं पहले. सबसे पहले कि भाई जो गिवन है वो लिखेंगे कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स है. ठीक है बेटे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी 33 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. ठीक है बेटे, उसके बाद आपके पास टाइम जो है वो आप देख सकते हैं, टाइम आपके पास कितना है 10 सेकेंड. एक्सेलरेशन जो है वो आपने बेसिकली फाइंड करनी है. एक्सेलरेशन क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, डाटा आपने कंप्लीट कर लिया. डाटा कंप्लीट करने के बाद फिर क्या चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल यूनिट्स चेक करते हैं कि यूनिट जो हैं वो एसआई फॉर्म में हैं या नहीं है. अब यूनिट्स आपने चेक करा तो यूनिट जो है वो एसआई यूनिट्स में हैं. वेलोसिटी का यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स ही होता है बेटे. वेलोसिटी का यूनिट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स और टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है. जब यूनिट सारे एसआई फॉर्म में है, एसआई सिस्टम में हैं, तो अब नो यूनिट चेंज नहीं करने. यूनिट चेंज नहीं करने तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. तो ज़रा देखिएगा, सॉल्यूशन कहीं डालेंगे और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे. क्या फाइंड करना है बेटा, एक्सेलरेशन. फॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. और जो फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, Vf माइनस VI अपॉन टी. एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दिया Vf माइनस VI अपॉन टी. बस इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है जो आपके पास गिवन है, सॉल्व करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा. ठीक है, ज़रा देखिएगा कैसे वैल्यूज पुट करेंगे. एक्सेलरेशन एज इट इज़, ए एज इट इज़ रहेगा.
वी एफ की जगह बेटा वी एफ की वैल्यू आ जाएगी, वी एफ की वैल्यू क्या है 33, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 33, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। वी आई की जगह बेटा वी आई की वैल्यू आ जाएगी और वी आई की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। और टाइम जो है वो आपके पास कितना है 10 सेकेंड, टाइम क्या है आपके पास 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू सिंपल जो है फॉर्मूले में क्या करा है, वैल्यूज पुट की हैं। अब 33 माइनस 11 आपके पास क्या आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 10, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 2.2, आंसर आ गया 2.2। और एक्सेलेरेशन का फिर एंड में यूनिट लगाएंगे, यूनिट आपको पता है आंसर का स्टेप्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेलेरेशन के यूनिट मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यूनिट बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी का यूनिट कौन सा है, हम पढ़ चुके हैं सब क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स। तो एक्सेलेरेशन आपके पास आ गई 2.2 और यूनिट क्या लगाया आपने मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। देखें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुई, आंसर पॉजिटिव में ही आया, तो कॉज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉज कब लिखते हैं, जब नेगेटिव आ रहा होता है आंसर में। तो अब डायरेक्ट एंड में आके इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, तो इसको कॉपी करिएगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद फिर हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे, और रिज़ल्ट क्या है, क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीज 11 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स टू 33 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स इन 10 सेकंड। तो रिजल्ट में लिखिएगा द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी, इस तरह से लिख लें। अपनी वर्डिंग में रिजल्ट लिखना है बेटे, बस ये समझ में आ जाए, ये जो आपने फाइंड करना है इसको अपनी वर्डिंग में लिख दें। ये जो आपने फाइंड किया कि इसको ये एक्चुअली क्या फाइंड किया, एग्जामिनर ने क्या मांगा था, तो लिख लें रिजल्ट में एक लाइन का, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज़ 2.2 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज़ 2.2 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज़ 2.2 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये पूरा आपने रिजल्ट आपने वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल 3.5 देखिएगा बेटे, थ्री पॉइंट 5 में कह रहे हैं कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स इन 5 सेकंड, ठीक है। एक बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है और कह रहे हैं एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स इन 5 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो गई 5 सेकंड में, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही हो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, एज पर द कंडीशन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, ऑलराइट। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस type of condition and these all 4 conditions for the solving problems, alright। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी के कंडीशन हमने डिस्कस की कि और उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो फिर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जब 10 हो गई तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखा हुआ नहीं था। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम हमें पता चला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो गई, तो 5 सेकंड टाइम लगा 5 सेकंड, वेलोसिटी 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10 हो गई, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट, पार्ट ए में कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, पार्ट बी में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। पार्ट ए में एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है और पार्ट बी में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। पार्ट ए में आपने एक्सेलरेशन के कितनी एक्सेलरेशन वो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या जो वो कार प्रोड्यूस कर रही है, और जो है वो 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये जो है वो आपने वेलोसिटी भी फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो 3.5 देखिएगा, एक बॉडी जो है मूव करते हुए जा रही है, एक बॉडी मूव करते हुए जा रही है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इट मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और 5 सेकंड के बाद आफ्टर 5 सेकंड इट वेलोसिटी बिकम्स 10, तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि पार्ट ए में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो एक्सेलरेशन फाइंड करें। पार्ट ए में जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज आया ना, इनिशियल 0 थी, फाइनल क्या हुआ 10, तो वेलोसिटी में चेंज आने से क्या प्रोड्यूस हुई एक्सेलरेशन, पार्ट ए में एक्सेलरेशन फाइंड करें। और पार्ट बी में बोल रहे हैं कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है ना,
ये डिस्टेंस फाइंड करें, ये पार्ट बी में बोल रहे हैं। पार्ट बी में यहाँ से यहाँ तक का 0 से 10 जो वेलोसिटी होगी उसमें डिस्टेंस कितना हुआ देखें। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड, कि डिस्टेंस जो कवर किया बॉडी ने 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपने क्या करना है फाइंड। यहाँ पे सिंपल एक्सेलेरेशन थी, यहाँ पे एक्सेलेरेशन के साथ पार्ट बी में एक चीज़ बढ़ा दी डिस्टेंस, तो कोई मसला नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डाटा देखिएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंग 0, फाइनल वेलोसिटी 10 है, ठीक है बेटे। उसके बाद टाइम जो है वो 5 सेकेंड, और पार्ट ए में एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है और पार्ट बी में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा आपको जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की थी कि भाई वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, ताकि जो है वो न्यूमेरिकल में अब ये यूज़ होंगी तो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल मोशन का न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व जो है वो करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले क्या फाइंड करना है बेटे, एक्सेलरेशन पार्ट ए में, तो लिख लेंगे पार्ट ए में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो फॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटे, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगी। वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट करेंगे 10, वी आई की जगह वी आई की वैल्यू पुट करेंगे 0, ठीक है, और टी की जगह टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 5। 10 माइनस 0 क्या होता है बेटे, 10 माइनस 0 10, और नीचे 5 पहले से है, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सिंपल एक्सेलरेशन तो आपने फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, तो उसके बाद क्या फाइंड करना है बेटे, पार्ट बी में डिस्टेंस, तो पार्ट बी में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो बेटा यहाँ पे जो है वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेरिएबल वेलोसिटी, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस यूज़ होंगी, या तो सेकंड या थर्ड। सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें यूज़ कर लें, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। जो मर्जी यूज़ करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखिएगा, सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ज़रा देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल्स टू वी आई की जगह बेटा 0, और टाइम क्या है 5 प्लस 1/2 एज इट इज़। एक्सेलरेशन आपने ऊपर फाइंड कर ली 2, और टाइम क्या है आपके पास 5 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं आपने सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों का क्वेश्चन, सर थर्ड क्यों नहीं की, बेटा थर्ड भी कर सकते हैं, थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसान है, आंसर सेम आएगा। तो आपने क्या करा कि आपने सेकंड इक्वेशन यूज़ की और वैल्यूज पुट की हैं बस। वी आई की जगह वी आई की वैल्यू 0, टी की जगह टी की वैल्यू देखें 5, टी की जगह 5 पुट किया, 1/2 एज इट इज़। ए जो एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड की थी ऊपर, तो एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, और टाइम आपके पास कितना था 5 सेकंड, तो टाइम की जगह 5 और उसका स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा, ज़रा देखिएगा। 0 5 0, ठीक है। ये देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 0 प्लस 25, और डिस्टेंस फाइंड कर लिया, यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर। डिस्टेंस फाइंड कर लिया और यूनिट आपने क्या लगा दिया, मीटर, और डिस्टेंस आ गया आपके पास 25 यूनिट लगा दिया, मीटर, ठीक है। तो बॉडी ने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये याद रखिएगा, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25। कैसे किया सॉल्व, आपके सामने है, कोई कन्फ्यूजन है, कम टू द चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स, राइट ओवर हियर, देन इंशाल्लाह विल रिजॉल्व योर क्यूरी एंड कंसर्न, ऑलराइट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वहाँ पे लिखें आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके, चैट बॉक्स में जाके, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर यहाँ तक सॉल्व कर लिए तो आखिरी काम क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, तो देखिएगा
रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट के हिंट डालेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। तो दो पार्ट थे ना बेटा, तो पार्ट ए और पार्ट बी का अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो पार्ट ए में क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। तो पार्ट ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज 2 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ये पार्ट ए का रिजल्ट हो गया। पार्ट बी में रिजल्ट क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज, डिस्टेंस फाइंड करना था ना 5 सेकेंड में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 25 मीटर। पार्ट बी में क्या आ जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 25 मीटर। यहाँ तक आके 3.5 भी आपका कंप्लीट हो गया। 3.6 आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैं सिर्फ डाटा बना रहा हूँ, बाकी जो है वो सॉल्व आप लोगों ने करना है, बताने के आप लोगों से ने क्या आंसर आ रहा है। बुक में आंसर लिखा हुआ है, सॉल्व करें, चेक करें आंसर वही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डाटा बना के दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों ने देखें न्यूमेरिकल सारे मैंने नहीं कराने, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जो है वो बिल्ड करनी है कि न्यूमेरिकल्स हमें कैसे सॉल्व करना आ जाए, सही है। तो ज़रा देखिएगा 3.6 में पहले क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं, फिर जो है वो मैं डाटा बनाऊंगा, फिर सॉल्व आपने करना है, फिर आगे जाके डाटा भी आप लोगों ने बनाना होगा, ठीक है। तो अभी से सही से समझना है इसको, ठीक है। तो 3.6 में कह रहे हैं कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कह रहे हैं कि एक कार है जो कि मूव कर रही है कि स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है भाई, रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है। अब कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इट मीन्स डैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंसर्न, सर हमें भी डायग्राम बनानी है। बेटे आपको अगर अच्छी वाली कार बनानी आती है तो अच्छी वाली कार बना लें, नहीं आती तो मेरी जैसी बना लें, गुजारा चलाएं, ठीक है। या कोई बॉडी बना दे, ज़रूरी नहीं है कि आप कार ही बनाएं। तो हमें बस एक डायग्राम अपने एक रफ़ स्केच के तौर पे अपने समझने के लिए बनानी है, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक रियल टाइम में जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कि कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, इट मीन्स डैट इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड अटेन्स एक्वायर्स अ वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर 20 सेकेंड इट वेलोसिटी बिकम्स 108। तो टाइम लगा 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटे, 108 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स। तो अब 108 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स, वेलोसिटी का यूनिट तो हमने ये पढ़ा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये किलोमीटर इंटू आर इनवर्स कैसे हो गया बेटा, जल्दी से जाएं न्यूमेरिकल नंबर 3.3 देखें जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो आपने लेक्चर अटेंड करने हैं, वो जाके लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, ताकि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि 108 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स है, किलोमीटर इंटू आर इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में, कैसे करेंगे 3.3 में हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी दोबारा देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और सिंपल यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड में ज़रा देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, सिंपल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एज इट इज़ ये न्यूमेरिकल है जो कि हमने अभी किया है, कार की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बस सिंपल। क्या डिफरेंस क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जो है किलोमीटर इंटू आर इनवर्स में, ठीक है। ये कन्वर्ट डाटा में बना के दे देता हूँ, बाकी सॉल्व आप लोगों ने करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो है वो 20 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 108 किलोमीटर इंटू आर इनवर्स, ठीक है। और किलोमीटर इंटू आर इनवर्स है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटे, बताया था कि किलोमीटर इंटू आर इनवर्स से अगर जाना है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ये चीज़ें याद रखनी है आपने, और डिवाइड करते हैं 3600 से, ठीक है। तो 108 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें 108,000 डिवाइड बाई 3600, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 30 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब आपने इसका कोई काम नहीं होगा अब आपके पास, ठीक है। आपने इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, टाइम लेना है, और ये फाइनल वेलोसिटी लेनी है, और क्या फाइंड करना है जो एंड में बोला जा रहा था, क्या फाइंड करना है,
एक्सलेशन ऑफ अ कार, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ आपके पास आ गया 30, वी एफ की जगह लिखेंगे 30, वी आई आपके पास क्या है देखें 0, वी आई की जगह लिखेंगे 0 और टाइम की जगह क्या लिखना है 20, टाइम की जगह 20, तो 30 माइनस 0.20, इतना मैंने बता दिया। अब आगे आपने सॉल्व करना है, सॉल्यूशन पूरा करना है, फिर एंड में रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस क्लास को एंड कर रहे हैं, आप लोगों ने सॉल्व करके फिर जो है वो क्लास एंड करनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो कम टू द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपका वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, फिर ताकि आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो वहाँ पे हम रिजॉल्व कर लें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर क्लास को एंड करेंगे, आंसर बताएं, क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।